ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ్ శ్రీనివాస మంగాపు. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ్ శ్రీనివాస మంగాపు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష
नमो वेंकटेशाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी आज कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन योग नृसिंह वाहन पर देखिएगा कितने ही सुंदर तरीके से सज धज कर आज नृसिंह स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अनंत तेजो मूर्ति भगवान बालाजी राक्षसों के लिए सिंह के रूप में नजर आते हैं। गीता में कहा गया है मृगानां च मृगो अहम। भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है मृगों में सिंह अर्थात शेर हूँ। श्री विष्णु सहस्त्र नामों में भी सिंह एक नाम है, इसीलिए सिंह की इतनी विशिष्टता है। जगन्नाथ के अवतार में नृसिंह अवतार है। इसी तरह ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन आज हम सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर देखिए योग अलंकार में भगवान हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं। योग नृसिंह की तरह सिंह वाहन पर आज भगवान आरूढ़ होकर भक्तों के सामने हैं। योग नृसिंह का यह अवतार दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। योग शास्त्र के अनुसार सिंह वाहन शक्ति और शीघ्र गमन शक्ति का आदर्श है। सिंह शक्ति जितनी भक्ति रखने वाले भक्त सर्वत्र सफलता प्राप्त करते हैं एवं भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनी रहती है, यही मान्यता है। आज सिंहों को आसन बनाकर योग मुद्रा में मलयप्पा स्वामी इस तरह भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। नर और सिंह की आकृति वाले नरसिंह कहलाते हैं। यहाँ हरि भी इसी तरह दिखाई दे रहे हैं। बैठने वाले और बिठाने वाले दोनों एक ही हैं। हरि का एक और अर्थ है सिंह। श्री का अर्थ लक्ष्मी माता है। श्री लक्ष्मी नरसिंह का हुआ अर्थ लक्ष्मी देवी सहित नृसिंह अर्थात नर और सिंह दोनों की आकृति वाले। आज वही आकृति उनका बना है। स्वीकृति इस सिंह की स्वीकृति की गई है। मलयप्पा स्वामी ने सिंह को अपना वाहन बनाया है और योग मुद्रा में नृसिंह अवतार में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। फूलों से अलंकृत हैं और ऐसा लग रहा है कि वे योग मुद्रा में कह रहे हो कि भक्तगण मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नैया पार कराने के लिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, जन्म अनमोल तुझे मिला, नर देही पाई रे। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम का भजन कर, यह जन्म अनमोल है। तुमने मानव का जन्म प्राप्त किया है। जितना लूट सको हरि नाम का धन लूटो, नहीं तो प्राण जाने के बाद पछताना पड़ेगा। देखिए यहाँ गजराज भी इसी तरह राम का नाम जपते हुए ऐसा लगता है कि भगवान के लिए समर्पित हैं। और नृसिंह अवतार में आज भगवान हमारे सामने यहाँ प्रत्यक्ष हुए हैं। और के बारे में कितना कितना गाएं। कलयुग में भक्ति में रम कर प्रभु को पाने का सबसे सरलतम साधन हमारी भक्ति ही है। कलयुग में प्रभु का पाना बहुत सरल है। ना जप की जरूरत है, ना अन्य कठिन साधनों की जरूरत है। जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में नितांत जरूरी थे, कलयुग में जरूरत है मात्र नाम भक्ति की। इसी नाम भक्ति को देखकर ही, इस मंत्र को जपते हुए आज देखिए लाखों जन यहाँ पर भगवान की भक्ति से परवश होकर भक्ति से नाम जप रहे हैं।
भक्ति मुख्यतः 2 कार्य करती है। पहला हमारा आचरण शुद्ध करती है और उसे शुद्ध बनाए रखती है। दूसरा इस कारण हमें प्रभु से मिलने का पात्र बनाती है। ओम नमो वेंकटेशाय। वंदे गुरुवरं नित्यमच्युतापदां भजयुग्मरुक्मं व्यामोहगरद्धनिधराणि दृढाय मे शरणं प्रपद्ये माधविदाय वेदनया विभूते सर्वं नियमेन वदन्वयानावाच्यस्य कुलपदे श्रीमद्दलङ्ग्रीवणं प्रणमामि बोधनाबुधं शरद्य सिंह की प्रवृत्ति होती है और भगवान उस प्रवृत्ति को वश में नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभं नरसिंहं नमितदेवं भजे नारसिंहं नरसिंहं वीर नरसिंहं भुजबल पराक्रम स्फुटनृसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं भुजबल पराक्रम स्फुटनृसिंहं रजनीचर विदलन विराजित नृसिंहं रजनीचर विदलन विराजित
నృసింహం సుజనరక్షకమ నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం ప్రతాపనరసింహం చారు కళ్యాణ నిశ్చల నృసింహం దారుణ నృసింహం ప్రతాపనరసింహం చారు కళ్యాణ నిశ్చల నృసింహం ధీర చిత్తావాస దివ్య నరసింహం ధీర చిత్తావాస దివ్య నరసింహం సాధయోగానంద చతు నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం நாற்பால வேதத்தான் வேதத்தான் பின்னார் முடிதாஜம் பாதத்தான் பாதம் பணிந்து பணிந்துயர்ந்த பவ்வா படுதிரைகள் மோத பணிந்த பணமணிகளாலே அணிந்து அங்கனந்தனனை கிடக்கும் அம்மான் அடியன் மணந்தனனை கிடக்கும் வந்து தவந்திரைகள் செம்பவனவன் மொத்தம் பந்தி விளக்கு மணி விளக்கு தாமரையால் பொன்னிய சீர்மார்வன் திருவல்லிக்கேணியான் சொன்னேன் செல்லாத செங்கன்மாரங்கள் மால் என்னாலாகும் வந்து இணையடிக்க ஆளால் பரவாது வாழ்த்துகவென்பாய் மழிந்து வாமனாய் மாவலிபால் படி மண்ணி அறந்து கொண்ட நெடுமாறு வினையடிக்க ஏழ் பிறப்பு மாளாகி அஞ்சாதிருந்தவர் தொழியுமே ஆறிலை மேல் அன்னிதருடாத பிள்ளையாய் சேர்ந்தார் சேவடிக்கே செம்மலர்தோ கைதொழுதேன் முந்தையராய் நிற்பார்க்கு உலகம் உண்டுமிழ்ந்தாய்க்கு அவ்வுலக வீரடியால் பின்னலந்து கோடல் வெறிதொன்னு திருமானே செங்கருடையானே எங்கள் பெருமானே நீதனை பேதுவார் எவ்வளவு பேதுவார் அவ்வளவே வாதமலத்துழாய் மாலையார் சங்கரந்தான் சங்கினான் சார்கத்தான் பொங்கரவ வக்கரனை கொண்டான் வடிவார் முடிவாட்டு நாடுங்கடியார் மலர்தோவே காணும்படியாரை அருள்நெருகே செவ்வனே ओम नमो वेंकटेशाय। कल्याण वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन प्रातः भगवान यहाँ योग नरसिंह अवतार में सिंह वाहन पर रूढ़ होकर को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ सिंह के साथ हाथी, ऋषभ, मानव
सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है। देखिएगा, नरसिम्हा स्वामी का अवतार धारण कर यहाँ मनुष्य भी अर्थात भक्त भी यहाँ भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अनंत तेजो मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर राक्षस के मन में सिंह के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त में यदि सिंह जैसा भक्ति बल उत्पन्न होगा तब भगवान भक्त को अनुग्रहित करते ही रहेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, ऐसा भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। परब्रह्म स्वरूप शाश्वत स्वरूप होता है, वही परमात्मा है। इन्हें सच्चिदानंद भी कहा जाता है। इनमें चित्त अर्थात ज्ञान, ज्ञान स्वरूप इस परमात्मा द्वारा अनुग्रहित ज्ञान ही परब्रह्मानंद है। ऐसे ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा में अंतर्लीन है। भगवान के नाम मात्र स्मरण से भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। स्वामी परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर, नृत्य से, मंत्रोच्चारण से और भगवान भक्तों के में होते हुए भक्तगण भी तरह तरह के मंत्रोच्चारण और नृत्य कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं। वे मानते हैं कि हमारा जन्म धन्य हो गया है। सिंह स्वप्न कहा जाता है, अर्थात इस सृष्टि के जीवों के लिए सिंह यदि स्वप्न में भी दिख जाए तो भयभीत होकर अचानक उठ बैठते हैं। ऐसे सिंह आज देखिएगा, मलयप्पा स्वामी उस सिंह को वाहन का रूप धारण कर सबको अभय हस्त प्रदान कर रहे हैं। सिंह वाहन पौरुष पराक्रम का सूचक है। सिंह परमात्मा का प्रीति पात्र है। इसीलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। योग में सिंह वाहन पर इन विधियों में भक्तों के बीच भक्तों की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। मृगों में सिंह को राजा का दर्जा प्राप्त है। सृष्टि में इतर जीव जंतुओं या मृगों की तुलना में एक अलग विशेषता नजर आती है। दुष्ट शिक्षण एवं शिक्ष रक्षण के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर सिंह की विशिष्टता को निरूपित किया है। मैं अधर्म को हरगिज सहन नहीं करूंगा। इस प्रकार सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर योग नरसिंह अवतार में भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हरि नाम का एक अर्थ सिंह भी है और सिंह का अर्थ विष्णु है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को मैं सिंह हूँ कहा है। भक्तों के भय का हरण करने वाला ही है हरि। इसीलिए आज भगवान यही कह रहे हैं कि मैं हूँ और मेरे रहते आपको अर्थात भक्तों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष न दोष दास बहे भवभार। तुलसी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भव सागर से पार हो चुके हैं। राम नाम में दीप जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे सियो जियार। तुलसी जी कहते हैं कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहली के द्वार पर धर लो। दरवाजे की देहली पर यदि दीपक रख दिया जाए तो उससे घर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश जाग जाता है।
इसी प्रकार जीभ मानो शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर की दहली है। इस जीभ रूपी दहली पर यदि राम नाम जपी जाए तो दीप रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाएगा। और आज हम यहाँ पर सब भगवान के इस रूप को देखकर आह्लादित हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हमें आपके दर्शन हो गए हैं। भक्तों का भय हरने वाले हे हरि, सिंह में कंचित मात्र भी भय नजर नहीं आता, इसीलिए वह सिंह हरि है। उस सिंह के स्वरूप को धारण कर हरि वाहन पर हरि भयंकर के रूप में मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे स्वामी के नयनानंद कारक सूर्य पराक्रमादि वीर्यादि गुणों को प्रकट करने वाले सिंह स्वरूप का दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ लाखों भक्तगण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की बदौलत घर बैठे इस महोत्सव को, इस ब्रह्मोत्सव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं। यह सिंह वाहन उनका आसन बना है। आसन और सिंहासन दोनों बना है यह सिंहराज। आज परमात्मा का वाहन बन अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है और भगवान की आरती उतारी जा रही है। इस आरती को अगर हम स्वीकार करें तो भाव सागर से हम तर जाएं। हितस्ति सिंहा कहा गया है, अर्थात हिंसा करने वाला है, इसीलिए इसका नाम सिंह है। हिंसा शब्द से सिंह शब्द का आविर्भाव माना जाता है। नृसिंह स्वामी दंड देने योग्य को दंड देते हैं। उनमें उग्र भाव होने पर भी उनकी शरण में आने वाले भक्तों के लिए वे अभय प्रदाता हैं। इसी अभय को हम अभी यहाँ योग मुद्रा में भगवान के मंद मंद मुस्कुराते चेहरे को देखकर लगता है कि वे हमें अभय प्रदान कर रहे हैं। परमात्मा को हम देख नहीं सकते, पर अनुभव जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार हम ध्यान विधि और दुखियों की सेवा करके परमात्मा के होने का एहसास महसूस करते हैं। मैं आत्मा हूँ और परमपिता मेरे बालाजी भगवान हैं। वह मेरी ऊर्जा के स्रोत हैं और हर पल मेरे साथ हैं। दुनियादारी के झूठे रिश्ते मेरा किसी भी समय साथ छोड़ सकते हैं, पर वह अदृश्य शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, परमात्मा हर समय हर पल मेरे लिए हाजिर हैं। इंसान को अपनी सांसों का एक पल भी भरोसा नहीं रहता, किंतु इस संसार में मात्र एक ही भगवान है जो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। यहाँ आज हम इस ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में पूरा वातावरण कोलाहलमय देख रहे हैं। वेद मंत्रों एवं भक्तों के नामोच्चारण से भक्ति भावना देखते ही बनती है। भक्तगण किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में तल्लीन है। आज यहाँ का पूरा वातावरण ही तेजोमय है, क्योंकि योग मुद्रा में नृसिंह स्वामी हैं और उनके वाहन के रूप में आज सिंह ही उतर कर आए हैं। देखिए, नाच गा संपूर्ण प्रांगण परिपूर्ण हो गया है और पूरी विधियां इस तरह गरबा के साथ आगे बढ़ती हुई महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो रहे हैं। जिस प्रकार भगवान तरह तरह के रंगीन फूलों की माला धारण कर आ रहे हैं, इसी प्रकार भक्त भी तरह तरह की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति मानसिक भावबोध की सरागावस्था है। भगवान की दृष्ट अष्ट पूजा विधि स्तोत्र दर्शन इत्यादि भक्ति के पर्याय हैं। भक्ति की आनंद तरंगिनी में स्नात मुकुंद माला का यह श्लोक आह्लादित करता है, जिसके निश्चित भक्ति की याचना करते हुए जीवात्मा परमात्मा प्रार्थना करता है कि मुझे धर्म अर्थ काम की इच्छा नहीं, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जैसे
वैसा हो। मेरी तो जन्म जन्मांतर के लिए यही प्रार्थना है कि हे भगवान, आपके चरण युगल में अविचल भक्ति बनी रहे। इसी आरंभ के साथ और इसी आस के साथ भक्त प्रभु की चरण में जाता है। और यहाँ देखिए पूरा वातावरण ही कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हमें गोपुर दिखाई दे रहा है, 5 कलश भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए भक्त किस तरह कोलाहल करते हुए नाच गानों के साथ, बड़े ही नहीं बच्चे भी यहाँ परिपूर्ण परिपक्वता के साथ नाच गानों के साथ भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ एक आप देख रहे हैं, कई वर्षों से हमें यहाँ एक भक्त हैं जो दिखाई देते हैं। एक छोटा सा एक चक्र लेकर उसे घुमाते हैं, उसके ऊपर एक तोता बैठा होता है। उसे आप कई वर्ष वे ये इस तरह की भक्ति के साथ भगवान को परवश करने के प्रयास में हैं। सहारे आपके हैं, चाहो तो कल्याण करो, चाहे छोड़ दो, चाहे हाथ पकड़कर उठा लो, चाहे तो धक्का दे दो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। पकड़ लो हाथ हरी, नहीं तो डूब जाएंगे। अपने दिल की किससे कहें, कौन सुनेगा भला। हम तो तुम्हें को जानते हैं, तुमसे ही कहेंगे। तुम्हें ही सुनना होगा और हमारी बातों का निस्तारण करना होगा। फंसी है नैया प्रभु अब डूब जाएगी, खिबैया आप बन जाओ मेरा बेड़ा पार हो जाए। सची तो है, नैया तो उसी के सहारे ही पार लगती है। किसी ना किसी को निमित्त मात्र बनकर हमारा सहारा देना है। कौन जाने कब किस रूप में कौन सहायता को आ जाए। तो भजते रहो दिन रात राम नाम का जप और कहते रहो राम राम राम। ओम नमो वेंकटेश्वर भी कहो और साधना रहो। और भगवान हमें यहाँ भक्ति के साथ, इस भक्ति से वातावरण इतना गुंजायमान हो गया है। भक्तगण कहते जा रहे हैं येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। और इनकी सुन रहे हैं भगवान बालाजी और कह रहे हैं कि आराधना करते रहो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। प्रभु की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और फिर बड़े बड़े काम कैसे संपन्न होंगे। जो इतना ही समझ जाए तो वह भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। यदि व्यक्ति सुख में प्रभु का जिक्र अदा करे तो वो जो सुख है उसको प्राप्त करके ही रहेगा। और यहाँ नाच गानों के साथ यहाँ नाच भी रहे हैं और वाद्य भी सुनाई दे रहे हैं। वाद्य बजाए जा रहे हैं, बच्चे बड़े सब एक हो गए हैं और यहाँ पर भक्ति परवशता के साथ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं, जैसे भी रखे तू उस भाव में मगन रहूं। सुख में प्यारे हैं, दुख में भी प्यारे हैं, छोड़ूं मैं भला किसको, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दो वो दे दो, जो तेरी मर्जी है मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं, जिस हाल में तू रखे बस तुझको ही याद करूं। तेरी ही कृपा से ये गीत संवारे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो तिरुमलेशाय। जितना मिले उसमें सुख मानना, संतोष करना ही सुख जीवन का मर्म है। भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और भाग्य से ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता। हरी इच्छा हमेशा बलवान होती है। जीवन है तो सुख है, ऊंच नीच है, अच्छा बुरा समय है, अपने पराये हैं। यदि प्रभु का सहारा है और बाहुबल पर भरोसा है तो सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जितना कोई नहीं देता उतना भगवान देता है। भगवान को सखा मान, स्वामी मान, उनसे बातें करते रहिए, मांगते रहिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। भक्ति से परवश होकर भक्ति का आप अगर इस तरह से जैसा अगर यहाँ आप वातावरण में देख रहे हैं, गज भी उसी भक्ति से भगवान से मांग रहा है, कह रहा है जैसे अपने कान हिलाते हुए कि भगवान
मेरी भक्ति को देखो, मुझे सुनो और इस भवसागर से मुझे पार करो। छत्र चामर और यहाँ भक्त सब तल्लीन होकर यही कह रहे हैं, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो तिरुमलेशाय, ओम नमो तिरुमलेशाय। तेरे ही सहारे हैं, मेरा कोई ना सहारो बिनो तेरे, बलराम सांवरिया मेरे, तेरे बिना कोई अपना न आए। दिन रात प्रभु के नाम स्मरण में डूबे हैं हम, तुम्हारे थे प्रभु, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। जब द्रौपदी की लाज दांव पर लगी थी, घर बाहर के कोई मदद नहीं आए थे, तब उनकी करुण पुकार आपने ही सुनी। दौड़े चले आए, चीर इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, पर कहीं चोर नजर नहीं आया। प्रभु जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब सोई। सो आपकी कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। इसीलिए हे भगवान, कृपा करते रहिएगा और हम पर ऐसी कृपा बरसाते ही रहिएगा, और प्रभु को हम हर वक्त याद करते रहेंगे, और प्रभु हमेशा मैं हूँ कहते हुए अपना हृदय से अभय प्रदान करते ही रहेंगे। प्रभु ही सारा काम करवा लेते हैं। सिंह नमो नमो, नवनारसिंह नमो नमो, भवनासितीर अहोबल नारसिंह, नवनारसिंह नमो नमो, भवनासितीर अहोबल नारसिंह, नवनारसिंह नारसिंह, नवनारसिंह नमो नमो। सतत प्रताप रौद्र ज्वाला नरसिंह, वितत वीर सिंह विदारणा। सतत प्रताप रौद्र ज्वाला नरसिंह, वितत वीर सिंह विदारणा। अतिशय करुण योगानंद नरसिंह, अतिशय करुण योगानंद नरसिंह, मति शांत पुकामि नरसिंह। सा सनि द प मगरि रि 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 ध नि द प मग, गम प गम द प मद नि मद सनि धनि रि स गरि ग नि रि स। निधनिप गरिगस। नवनारसिंह नमो नमो, नासितीर अहोबल नारसिंह, नवनारसिंह 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 नमो नमो।
బీభత్సపు మట్యమళ్ళ నరసింహ నరహరి భార్గోటి నరసింహ మరలి బీభత్సపు మట్యమళ్ళ నరసింహ నరహరి భార్గోటి నరసింహ పరిపూర్ణ శృంగార ప్రహ్లాద నరసింహ పరిపూర్ణ శృంగార ప్రహ్లాద నరసింహ సిరులన భూతపు లక్ష్మీ నరసింహ నవనారసింహ నమో నమో భవన తీర అహోబల నరసింహ నవనారసింహ 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 నమో నమో వదన భయానకపు వరాహ నరసింహ చెదరని వైభవాల శ్రీ నరసింహ వదన భయానకపు వరాహ నరసింహ చెదరని వైభవాల శ్రీ నరసింహ అదన శ్రీ వెంకటేశ అందు నిందు నిరవైతి అదన శ్రీ వెంకటేశ అందు నిందు నిరవైతి 10,000 రూపముల బహున సింహ సా సనిద పగరి రీ రిద నిద పమగ గమ మదని మదసని ధనిరి ధనిరిత గరిగ నిరిస గరిగస నిధనిప గరిగస నవనారసింహ నమో నమో భవనాసి తీర అహోబల నరసింహ నవనారసింహ నమో నమో భవనాసి తీర అహోబల నరసింహ నవనారసింహ 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 నమో నమో ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम इस ब्रह्मोत्सव में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन प्रातः कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को योग नरसिंह अलंकार में सिंह अवतार पर और सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीनिवास मंगल में भक्तों को दर्शन देते हुए देख रहे हैं। गज तुर तामिर सब इस आह्वान के रूप में लेकर यहाँ भक्त लेने के लिए आतुर हैं। नृसिंह स्वामी की एक कथा है। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रकट हुए एवं हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। वरदान में हिरण्यकश्यप ने मांगा कि हे परमपिता, आप ही सृष्टि की रक्षा और संहार करते हैं। मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य और ना देवताओं से, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में, ना रात में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके और आपके द्वारा बनाए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र अधिकारी बनूं। जो प्रतिष्ठा देवताओं में है वही प्रतिष्ठा मुझे भी मिले। मुझे भी ऐसा ही वर चाहिए। ब्रह्मदेव ने वर
प्रदान कर दिया। और ऐसे नहीं, अभी यहाँ भक्तगण बस नाम मात्र के लिए वरदान मांगते हैं कि मुझे इस भवसागर से तार कर दो। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने जो दुर्लभ शक्ति प्रदान की, उसका उपयोग सात्विक एवं धार्मिक कार्यों में करना तो दूर, ब्रह्मांड में उससे महान कोई नहीं है। अच्छा प्राणी विजय और सफलता प्राप्त झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। हिरण्यकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी का पौत्र होकर भी इतनी घोर तपस्या करके जब मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास मांगा। अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्रलोक पर धावा बोल दिया। देवताओं सहित तीनों लोकों के निवासी उस दैत्य के आगे नत मस्तक हो गए। उस समय उस सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। ऐसे ही में यहाँ इस माहौल में, इस ब्रह्मोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और भगवान इस माहौल को देखकर खुद भी प्रसन्न है कि देखिए भक्त भी कितने ही आह्लादित होकर मेरी भक्ति कर रहे हैं और मेरा ही जाप कर रहे हैं। उसी दैत्य का उनका पुत्र प्रहलाद जो 5 वर्ष की अवस्था में ही लीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था, उसे बहुत डराया धमकाया जाता था, परंतु वह बालक प्रभु की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। जैसे यहाँ भी भक्तगण इसी तल्लीनता के साथ नाच गा रहे हैं। यहाँ डांडिया नाच दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बच्चे सब नाच में निमग्न है और अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि उनके बेटे ही इस तरह भगवान नाम जप रहे हैं तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उसने प्रहलाद को मार डालने का आदेश दिया। बालक को कई प्रकार से मारने का प्रयत्न किया गया, किंतु विष्णु भक्त प्रहलाद का वध न कर पाए। जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं अपने बेटे का वध की ठानी तो ऐसा हुआ कि भगवान ने वरदान तो दिया था, किंतु यह भी था कि वह बस मात्र मानव से आदि से नहीं मरेंगे, किंतु भगवान तो उनको कुछ कर ही सकते थे। मेरे शरीर का नाश कर सकते हैं, किंतु आत्मा का नहीं हो सकता। यह प्रहलाद ने पिता से, तो उन्हें इस पर और भी क्रोध आया। आत्मा नित्य है, शरीर में आत्मा का वास होता है। आत्मा प्रतिमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का वास है। मनुष्य में, पशु पक्षी में, प्रत्येक जीव जंतु में परमात्मा का वास है। वह सृष्टि के कण कण में वास करता है। इसीलिए आज देखिए नृसिंह अवतार का रूप धारण कर एक भक्त अपनी भक्ति को यहाँ भगवान के सामने प्रदर्शित कर रहा है। और महिलाएं भी यहाँ देखिए नाच गानों के साथ, बच्चे भी नाच गानों के साथ। और यहाँ जैसा इससे पहले भी बताया गया है कि एक चक्र को अपने सर पर धारण कर वे भक्त भी यहाँ परवशता के साथ नाच रहे हैं। मेरा परमात्मा यहाँ हर वस्तु में है। इस पर हिरण्यकश्यप खंबे को तोड़कर पूछते हैं कि क्या तेरा भगवान इसमें भी है? तब उस खंबे के अंदर से नरसिंह अवतार में भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं और आकाशवाणी सुनाई देती है, हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा का था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो नरसिंह भगवान की सृष्टि में है, यह ना नर है, ना पशु है, ना सुर है, ना दैत्य है, ना दिन है, ना रात, संध्या वेला है। तुझे ना से मारा जा रहा है, ना शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। देवतागण उनका गुणगान गाने लगे। नरसिंह रूप हरे प्रभु, नरसिंह रूप हरे, शांत शांत ईश्वरा, कृपा करो परमेश्वर, शरण गए तुम्हारे, ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे।
प्रहलाद एवं देवतागणों की प्रार्थना से नरसिम्हा भगवान शांत हुए और इसी नरसिम्हा के अवतार के रूप में देखिए एक भक्त यहाँ नाच रहा है और उस भक्त में यही दिखाई दे रहा है कि भगवान मैं नाच रहा हूँ और अपनी भक्ति को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, इस भव बाधा को हरो और मुझे मुक्ति प्रदान करो। इस प्रकार भगवान को तरह तरह के वेशभूषा के साथ भक्त यहाँ भक्ति परवशता के साथ भगवान के सामने नतमस्तक रहे हैं। तेरा साई तुझ में जो बहुपन है बास, कस्तूरी का हिरन जो ढूंढे घास। मेरा ईश्वर तेरा भगवान तुझ में ही है, वह कहीं बाहर नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी हिरन कस्तूरी के सुगंध को बाहर ढूंढता रहता है जबकि वह सुगंध उसके नाभि में रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने भगवान को रखकर बाहर ढूंढता रहता है, दर दर भटकता रहता है। जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि ईश्वर उसके अंदर ही निवास कर रहा है तो वह व्यर्थ के प्रयत्न ना कर अपने अंदर के प्रभु में लीन हो जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे तोता ओ दो ही इड़ाए। इस तरह से भगवान और भक्त के बीच में यही मानसिकता होनी चाहिए कि साधु और विद्वान की तरह हमें रहना चाहिए। जो अनावश्यक है उसे छोड़कर जो आवश्यक है उसे ही हमें स्वीकारना चाहिए। परमात्मा की किसी भी रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हर चीज सोच समझ कर ही बनाई है। अगर पेड़ बनाए हैं तो उसकी शाखाएं कुछ ऐसी फैलाई हैं फल फूल और छाया देते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान ने पुरुष और स्त्री को बनाया है ताकि दोनों मिलकर सृष्टि की रचना कर सकें। आज मलयप्पा स्वामी भगवान बालाजी योग मुद्रा में बैठे नृसिंह अवतार में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त भी इस दर्शन को देखकर, इस आकृति को देखकर, भगवान के इस अलंकार को देखकर स्वयं भगवान विष्णु को यहाँ भूतल पर आए हुए देखकर बड़े आनंदित हैं और भक्ति के साथ अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंह पशुओं का राजा माना जाता है, उसमें सिंह की प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति को वश में करने वाला मात्र भगवान है, अर्थात अनंत तेजो मूर्ति। उस भगवान को देखकर हम सारे कष्टों को भूल जाते हैं और हम तेजोमय होकर उनमें लीन हो जाते हैं। सिंह वाहन शक्ति एवं शीघ्र गमन शक्ति का प्रतीक है। सिंह वाहन पर आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को वहन शक्ति एवं शीघ्र गमन शक्ति प्रदान करते हैं। सिंह वाहन का वेंकटेश्वर स्वामी के साथ एक और करीबी संबंध है। आनंद निलय की स्तुति की है। परमात्मा के तत्व को उन्होंने प्रकटीकृत किया है। इसका सार है कि सारे भगवान एक हैं, सर्व जगत में एक ही परमात्मा व्याप्त है। भक्तगण अलग अलग नामों से उनकी स्तुति करते हैं। सबके रास्ते अलग अलग हैं, किंतु सारे रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। मलयप्पा इस तरह शंख चक्र आदि दिव्या रत्न धारण कर समस्त अलंकार भूषित हो, अनेकानेक रक्त और शिक्त देखने में ही इतने सुंदर रत्न गठित आभूषणों को कौस्तुक मणि धारण कर, हार कुंडल कौस्तुक मणि राज हंस की तरह और गजमाला धारण कर महाराज स्त्री ठाट के साथ भक्तों को अभय प्रदान कर रहे हैं। हरि रमुले अखिल देवतलु हरि लोनिवे ब्रह्मांडमुलु हरि
నామములే అన్ని మంత్రములు హరి హరి हरि अनवो ओ मनसा। भक्त अन्नमाचार्य ने अपने कीर्तनों में हरि के नाम की महत्ता को दर्शाया है। हरि नाम स्मरण से सिंह एवं श्री महाविष्णु दोनों के नाम से विख्यात स्वामी हरि वाहन पर, और किस वाहन पर? सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर आज लाखों भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यदि इस विश्व को अरण्य माना जाए तो उस अरण्य पर राज करने वाला ही है यह केसरी। पुरुषोत्तम श्रीहरि को सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जगनमोहन रूप में राजसी ठाट से आज योग नरसिम्हा स्वामी सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों के सामने हैं और उन्हें आरती दी जा रही है। भक्त तरह तरह की आरती और उन्हें फल भोग के साथ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सिंह राजसी ठाट और उसका प्रतीक है, जंगल का राजा है, मृगों का राजा है, क्रूर तत्व का भी प्रतीक है, पराक्रम का चिन्ह है। ऐसे गुणों के साथ निमग्न और निलग्न इस राजसी ठाट के साथ श्री बालाजी उस सिंह पर होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। समस्त रत्न जटित दिव्यालंकारों से, दिव्य मुखारविंद एवं मंद मुस्कान से समस्त जीवों को अभय प्रदान कर रहे हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में नृसिंह अवतार एक है। उनमें भगवान का मुख सिंह का मुख है, इसीलिए आज स्वर्ण सिंह में वही राजसी ठाठ हमें दिखाई दे रहा है। नृसिम्हा स्वामी के शरण में जाने के बाद किसी को भय नहीं सता। भक्त अन्नमाचार्य के अनुसार राक्षसों के लिए नरसिम्हा स्वामी जितने भयंकर हैं, प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए उतने ही करुणा समुद्र हैं, शरणागतों के लिए उतने ही विधेय हैं। सिंह शब्द कितना सुंदर शब्द है। हिनस्ति हिस्त्यादि की मति सिंहा, हाथी तामर मृगों का संहार करने वाले को सिंह कहा गया है। मृगों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए मृगेंद्र कहा जाता है। विस्तृत मुख का होने के कारण मंचास्य भी कहा जाता है। कपिल वर्ण की आंखों का है, इसीलिए हरि अक्षा, और जगादि का हरण करने वाला है, इसीलिए हरि भी कहा जाता है। ऊंचा कंठ है, गजों का शत्रु है और केशों से युक्त है, पीली दृष्टि वाला है, मृगों का अधिपति है, इसीलिए यह मृगाधिपति है। एक भक्त कहते हैं, मैंने मीठी से मीठी वस्तुएं खाई हैं, स्वर्ग जाकर अमृतपान भी किया है, किंतु हे जीवा सच बताओ, परमात्मा के नाम में जो मिठास है, क्या तुम्हें इससे अधिक मिठास कहीं मिला है? असंख्य मधुर पदार्थों से अधिक गोविंद नाम स्मरण में ही जो मधुरता है, माधुर्य रस है, कहीं नहीं मिल सकता। अलंकार मधुर, नाम संकीर्तन मधुर, और इससे मधुर हमें क्या मिल सकता है? भगवान से बढ़कर कोई वस्तु मीठी हो ही नहीं सकती। आगम शास्त्र के अनुसार जब सर्व परमात्मा पुर्जे हैं, इन पुर्जों से परमात्मा अपनी सेवाएं करवाते हैं। यदि हम यह सोचें कि हम भगवान की वस्तुएं समर्पित कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम भ्रम में हैं। परमात्मा ही आवश्यक तरीके से हमसे सेवाएं करवाता है। बल, पौरुष, नेत्र, वर्ण, शरीर, मुख, आकृति, केश आदि की विलक्षणता युक्त वाहन पर आज स्वामी आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान की दिव्य विभूतियों में सिंह को भी एक माना जाता है। सिंह, शरभ, शार्दूल, मणिरत्न इत्यादि शब्दों को श्रेष्ठ वाचक माना गया है। ऐसे सिंह पर आरूढ़ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से हम अपने दैनंदिन कार्यों में आलसीपन को छोड़कर सिंह की भांति चुस्त हो जाएंगे, क्योंकि सिंह शीघ्र गमन एवं स्फूर्ति का सूचक भी है। सिंह स्फूर्ति से हम शाश्वत समस्या जैसे काम, क्रोध
आदि दुर्गुणों से युक्त शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। सिंह में एक और विशेषता है, उसमें पुनरावलोचन शक्ति होती है, इसीलिए हम सिंहावलोचन भी कहते हैं। आज हम ऐसे ही सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को योग मुद्रा में नृसिंह स्वामी के अवतार में भक्तों को दर्शन देते हुए देख रहे हैं। कोई भी कर्म करते समय हमें भगवान को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर ईश्वर से नहीं। लोगों के द्वारा बनाया गया यह सब लोक ही परमात्मा के विलीन में है और वह हर समय हमारे साथ हैं और हमारी सेवा में हमारी सेवा को देखकर हमसे खुश होकर हमें वरदान देते हैं। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, क्योंकि सत्य की नाव ही हिल सकती है पर कभी नहीं है। सत्य हमेशा एक ही राह पर चलती है, क्योंकि हम परमात्मा को सत्य की राह पर चलकर पा सकते हैं, छल कपट से नहीं, क्योंकि झूठ जिंदगी की नाव में ऐसा छेद है जो नाव को डुबो सकता है। देखिए कितने अच्छे अलंकरणों के साथ, फूलों के साथ यहाँ हमें वाहन को भी सजाया हुआ देखा जा सकता है। और आज देखिए सिंह वाहन भी कितना सुंदर तरीके से सजा हुआ है और उसके ऊपर, उस वाहन के ऊपर मलयप्पा स्वामी योग मुद्रा में योग नरसिम्हा भगवान के रूप में यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और कुंभ आरती दी जा रही है। आरती पूरे वाहनों के पूरा होने के बाद अंत में कुंभ सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु कनकाम्बर निज घन चरणाम्बर धनुज शरण हत दैत्यगण शरण हत दैत्यगण अनुपम चरितानंत निरत अनुपम चरितानंत निरत सनक प्रियते जय मंगलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतते जय मंगलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु चतुर्भुजांगा सदया पांगा गतन क्रांबुज कर चतुर्भुजांगा सदया हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि
గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगा. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.